अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिल्क रिबन एम्ब्रॉयडरी के साथ रोज़ फ्लावर का स्मॉल साइज़ बंच बनाना बता रही हूँ। इसके लिए जो सामान चाहिए होगा उसके अंदर है सिल्क रिबन। ये मैंने यहाँ पे इन कलर्स में लिए हैं फ्लावर के लिए। आप अपने कपड़े के कलर के लिहाज से जो कलर लेना चाहें इसका वो ले सकते हैं। लीफ के लिए मैंने इसका ये शेड लिया है। इसके अलावा है सीज़र, सिंपल स्टिचिंग थ्रेड, पेन या पेंसिल कपड़े पर मार्किंग करने के लिए, लाइटर रिबन के कॉर्नर को जलाने के लिए है, रिबन एम्ब्रॉयडरी निडल, सिंपल एम्ब्रॉयडरी निडल। यहाँ पर सबसे पहले हमें जहाँ पे फ्लावर बनाने हैं उसके लिए हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब ये जो सर्कल है ये आपका फ्लावर के साइज़ के हिसाब से बनेगा, यानी जितना बड़ा फ्लावर बनाना चाहें उतना ही बड़ा आप ये सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये है इसका सेंटर पॉइंट। अब आपने यहाँ पे बनाना है एक वाई का शेप और इसकी लाइन मैं थोड़ी सी आगे तक बढ़ा रही हूँ। उसके बाद ये एक लाइन आएगी। अब इसका और इसका हाफ लेंगे, इसका और इसका हाफ लेंगे। इस तरीके से हमने ये इसमें शेप बनाना है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये 5 कॉर्नर स्टार बन जाएगा। जो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं उससे एक पॉइंट आगे तक मैंने यहाँ पे ये लाइन बनाई है। ये हमारे फ्लावर का साइज़ होगा, ठीक है। अब जैसे ये बना है, अब इसके साथ यहाँ पर एक दूसरा सर्कल बना देते हैं। साइज़ इसका भी तकरीबन हमने इतना ही रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक तीसरा सर्कल बना देते हैं और रोज़ फ्लावर के लिए जो हमें डायरेक्शन चाहिए उसकी मार्किंग कर देंगे, ठीक है। पॉइंट थोड़े से आगे निकाल देंगे। पहले हम 3 कलर के रोज़ फ्लावर बनाएंगे, उसके बाद हम इसमें बाकी डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर सिंपल स्टिचिंग थ्रेड मैंने कलर थोड़ा सा इसका कपड़े से चेंज लिया है। आप कपड़े की मैचिंग का भी ले सकते हैं, या जिस कलर के आप रिबन यूज़ करें आप उस कलर का भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल स्टिचिंग थ्रेड मैंने डबल करके 7 नंबर एम्ब्रॉयडरी निडल में डाल के इसको मज़ीद डबल करा है ताकि ये 4 धागे हो जाएं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक नॉट लगाई है। अब पहले जो हमने ये शेप बनाया है इसको हम बनाएंगे। आप इसको यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसको यहाँ सेंटर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ सेंटर से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे 4 धागे मैंने इसलिए लिए हैं ताकि ये थोड़ा मज़बूत रहे। अब आप इसको यहाँ से ले सकते हैं, आप इसको सेंटर से निकाल सकते हैं सुई को। ये इसको बनाने का आसान तरीका है। हमारा जो ये रोज़ फ्लावर होगा ये इन्हीं धागों के ऊपर ही बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये 4 धागे लिए हैं। आप अगर चाहें तो इसकी जगह DMC थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ये भी बनेंगे। ज़्यादातर ये इस तरीके से बनता है कि पहले हम बनाते हैं एक प्रॉपर वाई का शेप। यहाँ से कपड़े में से सुई को निकालते हैं, इस लाइन से अंदर लेके जाते हैं और जो सेंटर होता है सर्कल का वहाँ से कपड़े में से सुई को बाहर निकालते हैं। उसके बाद यहाँ कपड़े में सुई को लेके जाएंगे तो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाई का शेप बन जाएगा। उसके बाद इधर कॉर्नर पर कपड़े में से सुई को बाहर निकालेंगे, ये जो निशान है अब यहाँ से इसको लेके जाएंगे और सेंटर में ही वापस सुई को निकालेंगे।
ये जो धागा है ये सुई के नीचे रहेगा। उसके बाद इसको यहाँ से कपड़े में सुई को ले जाके धागे को बैक साइड पर अच्छी तरीके से फिक्स कर देंगे। रिबन जो मैंने यहाँ पे लिया है इसका साइज़ आप देख सकते हैं। और अगर सेंटीमीटर में देखें तो ये साइज़ है रिबन का। और लीफ के लिए जो लिया है उसका साइज़ ये है। ये वैसे 0 नंबर कहलाता है। यहाँ पर रिबन का कॉर्नर हल्का सा जला देंगे ताकि इसके धागे ना निकलें। यहाँ पर एक साइड पर जो कॉर्नर हमने इसको जलाया है वहाँ पर इसको इस तरीके से नॉट लगा के फिक्स कर देंगे। अब यहाँ सेंटर में कपड़े में से सुई को बाहर निकालेंगे और रिबन में इस तरीके से हल्का सा घुमाते हुए इसमें थोड़े से बल दे देंगे। बहुत ज़्यादा बल मत दीजिएगा, थोड़े से बल देंगे। अब एक धागे के ऊपर से और एक धागे के नीचे से इस तरीके से क्रॉस करते हुए रिबन को हम घुमाते जाएंगे और ये जितना बड़ा हमारा सर्कल है उतना हम इसको फिक्स कर देंगे। शुरू में इसको थोड़ा सा टाइट रखिएगा। ताकि सेंटर से धागा नज़र ना आए। वैसे तो धागा आप रिबन के कलर की मैचिंग का ले लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए सिर्फ धागे का कलर जो है वो चेंज लिया है। यहाँ पे कितने राउंड लेने हैं ये चीज़ आपके जहन में आ रही होगी, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जहाँ तक ये हमारे धागे नज़र आ रहे हैं वहाँ तक आपने रिबन को इस तरीके से धागों के नीचे से क्रॉस करना है। जहाँ आपका सर्कल पूरा फिल हो जाएगा और धागे नज़र आना बंद हो जाएंगे तो वो आपका एंडिंग पॉइंट वहाँ पर आ जाएगा आपका। अब इसका एंड करने के लिए यहाँ पर इन रिबन के नीचे से सेंटर की तरफ कपड़े में से सुई को बाहर निकाल देंगे। ये देखें ये फ्लावर कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब सेम ऐसे ही यहाँ पे पहले फ्लावर बनाएंगे। बैक साइड पर इसको इस तरीके से फिक्स करेंगे जैसे नॉर्मली हम धागे को फिक्स करते हैं। यहाँ पर इसकी बर्ड बनाएंगे। यहाँ पर स्टेम बनाते वक्त थोड़े फासले से रिबन पर इस तरीके से स्टिच लगाते जाइएगा
यहाँ पे सिंपल स्टिचिंग थ्रेड यूज़ में आया है। ये देखें, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया है। अब अगर मज़ीद आप इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करना चाहें, जैसे पर्ल्स वगैरह ऐड करना चाहें, तो वो मैं अब आपको इसमें यूज़ करना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने अब यहाँ पे मज़ीद जो मटेरियल लिया है उसके अंदर है हाफ बंटी पर्ल, इसके अंदर होल हैं, इसको हम स्टिच करेंगे। इसके अलावा है राइस शेप पर्ल और राउंड शेप पर्ल, ये हम रोज़ फ्लावर के सेंटर में लगा देंगे और इसको भी हम इसके अंदर एडजस्ट करते हैं। अब तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसी डिज़ाइन के अंदर मज़ीद हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो ये हमारा सेंटर है, जो स्पेस मैंने खाली छोड़ी थी, वहाँ पर हम लगाएंगे हाफ बंटी पर्ल। और अब ये जितना भी मटेरियल मैं यूज़ कर रही हूँ ये सारा स्टिच होने वाला मटेरियल है, और मैंने मटेरियल की मैचिंग का ही धागा 11 नंबर की निडल में डाल के डबल करके नॉट लगाई है। इसको मैं बाहर की तरफ से स्टिच कर रही हूँ। आप सेंटर के 2 होल हैं, सिंपल आप बटन स्टाइल में इसको स्टिच करना चाहें तो कर सकते हैं। अब जो ये हमारा रोज़ फ्लावर है, इसके सेंटर में अगर लगाना चाहें तो आप इस तरीके से पर्ल लगा सकते हैं। अब इसके साथ साथ यहाँ जो हमारी ये थोड़ी बहुत स्पेस खाली है, इसको हम राइस शेप पर्ल से कवर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लीफ बनाना चाहें तो आप मज़ीद लीफ भी बना सकते हैं इसके अंदर। और अगर आप इसको सिंपल छोड़ना चाहें तो आप इसको सिंपल भी छोड़ सकते हैं। अब सेम इसी तरीके से बाकी डिज़ाइन को अरेंज करेंगे। ये देखें, ये कंप्लीट हो गया है। अब उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।